पीपल, दिस इज माई थर्ड व्लॉग और मैं पटना में हूँ और आज देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कुछ ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे मैं देख पा रही थी कि ये लोग डिपिक्ट कर रहे थे कि सेव वाटर सेव लाइफ। एंड ऑफ कोर्स हमारे एंटरटेनर हम साथ लेके चलते हैं। तो हम निकले सुबह सुबह चाचू के घर से राजगीर की तरफ एंड राजगीर जाते जाते मौसम इतना प्यारा हो गया था। लुक एट द फॉग गाइस, लग ही नहीं रहा था कि हम पटना में हैं। बिल्कुल हिल स्टेशन वाली वाइब आ रही थी एंड वी वर एंजॉयिंग इन आवर कार, ऑल सेट फॉर द म्यूजिक एंड फॉर आवर एडवेंचर ऑफ टुडे। एंड फाइनली हम राजगीर पहुंच जाते हैं और जैसे कि आपने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था आई लव राजगीर। तो यहाँ पे थी एक सोन भंडार की केव जो कि एंशिएंट केव थी और यहाँ पे बुग्गू ने मुझे बहुत क्यूट सा फ्लावर दिया। फिर हम एंटर करते हैं सोन भंडार के केव्स में और ये एक मिस्ट्री है कि ये कौन से पीरियड में बनाई गई थी, मौर्य या फिर गुप्ता। बट जो एक कॉमन मिस्ट्री है वो है कि यहाँ पे बहुत सारा सोना छिपा हुआ है। अ टूरिस्ट गाइड वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स ऑफ दिस केव। बंद होने का उम्मीद था, इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे राज का राज रहने दिया। तो ये दरवाजा खुलने का एक मंत्र लिपि लिखा हुआ है जो मुनि भैरव देव साधु ने लिखा था। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि। ये जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा उस मंत्र के साथ क्या हुआ, थोड़ा पीछे। These carvings and inscriptions which you could see over the wall are related to Jainism. These caves have an insane amount of gold hidden in them. और फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं इस झूले की ओर और ये दूर से बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। एंड इसके लिए टिकट्स लेनी थी हमें नीचे से ऊपर के लिए एंड फिर ऊपर से नीचे वापस हमें आना था थ्रू दी स्विंग्स इटसेल्फ। सो हम गए टिकट लेने के लिए और चाचू ने यहाँ पे हम सबके लिए टिकट्स ली। टिकट्स लेने के बाद हम ऊपर चढ़ने लगे। ये वाला पाथ हमें खुद ही चल के ट्रैवल करना था। And then we sat in this amazing swing which was wholly transparent and we could see the beautiful view with some drizzling rain. The nature itself showed us its beauty. और यहाँ पे साथ में डर भी लग रहा था उतना ही क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केबल से चल रही थी ये स्विंग्स। बट जैसे जैसे ये स्विंग ऊपर जा रहा था और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था नीचे देखकर। एंड फिर हम लोग इससे उतरते हैं एंड सडनली चाची डर जाती है क्योंकि उन्हें आगे दिखते हैं लंगूर। यस गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लंगूर थे, रास्ते में बैठे हुए थे। लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि कुछ को डर भी लग रहा था और पर वहाँ से हमें जाना भी था उन्हीं रास्तों से होते हुए। फिर ये मार्केट था जो कि ऊपर जाके हमें मिल रहा था। यहाँ से मैंने एक चीज़ भी खरीदी थी। After crossing this market, we headed towards a dome-like structure called stupa, and यहाँ पे on our way we found so many लंगूर और ये लंगूर इतने शैतान थे कि ये लोगों का खाना छीन के ले जा रहे थे, खाना खा जा रहे थे उनका, लोगों के कपड़े पकड़ के खींच दे रहे थे। बहुत परेशान थे लोग यहाँ पे। And this is called a stupa which is related to Buddhism culture. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी तो that's why a clear picture I couldn't take. एंड आगे हम गए, यहाँ पे एक एनकार्व्ड रॉक रखा था, आई डोंट नो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। आगे गए तो फिर से हमें लंगूर मिले जो कि बीच रास्ते में बैठे हुए थे। ये बुद्धिस्ट टेम्पल देखने के बाद फिर हम सब लोग वापस नीचे जा रहे थे एंड फिर से हमने विटनेस किया इतना प्यारा व्यू, बहुत सुंदर व्यू था। हेलो सच में बहुत प्रिटी व्यू था। लग ही नहीं रहा था यार कि हम पटना में फुल ऑन हिल स्टेशन वाइब दे रहा था। फिर थोड़ी मोड़ी भूख लगी तो चाय और नमकीन खाई
उसके बाद हम सब लोग डिनर करने गए फाइनली रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में हम चाची का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। एंड फिर हमें लगा कि खा पी कर घर जाएंगे, बट वी स्टॉप्ड एट मरीन ड्राइव ऑफ पटना। हे गाइस, वी आर एट गंगा मरीन ड्राइव और यहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। और फिर हमने यहाँ पे पी अंकल के हाथ की कुल्हड़ की चाय, इतनी मजेदार थी। मेरी तो पहले कैसी है? अच्छी है। After spending such an amazing day, we finally went to our home, and if you like my content, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel.